सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मोंटे होल प्रॉब्लम वाली, जो कि इस टाइम हमारा प्रोबेबिलिटी का एसएससी में आने वाला बहुत ही चर्चित टॉपिक है। बार बार आ रहा है और इसके क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे आ रहे हैं। तो आज पूरे इस कॉन्सेप्ट की हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिससे कि आपको कभी भी किसी भी लेवल का अगर क्वेश्चन आ जाए इसका, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहले मोंटे होल प्रॉब्लम में क्या होता है, एक तरह से जुआ है, जुआ टाइप कि आपको मतलब मोंटे कौन है, मोंटी बोल लो उसे। मोंटी कौन है? एक होस्ट है जो कि आपको बोल रहा है कि आप इन तीनों दरवाजों में से मतलब किसी एक में, अभी बेसिक पहले सीख लेते हैं कि किसी एक में अंदर गिफ्ट है और बाकी दो खाली हैं, कि आप चूज करो। तो आपके उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि हमारे जीतने की या हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। उसी में फिर मोंटी ऐसे करता है कभी कभी कि आपको थोड़ी बहुत छूट दे देता है, आपको एक या दो या कितने भी दरवाजे खोल के दिखा देता है कि उसमें मतलब गिफ्ट कितने में और खाली कितने हैं। तो चलिए इसी बारे में बात करेंगे आज, इसका पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट का। और अगर वीडियो आप अच्छे से देखेंगे बिल्कुल एंड तक, तो आई होप आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आएगी और कभी इस बारे में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम इसे ऐसे देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा इनमें से किसी एक में हमारा गिफ्ट है और बाकी दो हमारे खाली हैं। अब हमें नहीं पता, लेकिन हमने इन तीनों में से कोई सा भी एक चूज कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि जो भी हमने चूज करा, तो अगर 3 का है तो इसका सबसे मतलब पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, अगर 3 वाला आ जाए तो आप अपना एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं, कि अगर आपने जो चूज किया है आप उस पे स्टे कर जाते हो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की आपकी 1/3 रहेगी। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 नंबर का दरवाजा चूज किया कि इसके अंदर गिफ्ट है, आपने ऐसा अनुमान लगाया, लेकिन उसने मोंटी ने क्या किया, आपको तीसरे नंबर का जो दरवाजा है, डोर है, उसको खोलकर दिखा दिया कि देखो ये बिल्कुल खाली है, यानी कि अब इन दोनों बचे हुए में से इन दोनों के अंदर गिफ्ट है, तो डेफिनेटली 3 के अंदर तो नहीं है। तो अब हमें निकालना है कि अगर हम स्टे कर जाएंगे कि नहीं, हम अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे, हम एक वाले दरवाजे को ही चुनेंगे, तो हमारी जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो रहेगी हमारी 1/3। लेकिन अगर हम चेंज कर देंगे कि चलो अब हम 2 पे चले जाते हैं, चेंज कर लेते हैं, अपना स्विच कर लेते हैं अपने डिसीजन को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमारी 2/3 हो जाएगी। ये हो गया हमारा डायरेक्ट। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो हमारा मतलब गिफ्ट है वो किसी एक में है, किसी भी एक दरवाजे में हमारा गिफ्ट है। तो उसमें अगर हमने 1/3 यानी कि अगर हमने कोई ऐसा ऐसा मान लेते कि हमने जो पहला डोर चूज किया इसी के अंदर हमारा गिफ्ट है, तो 1/3 हमारी इसकी प्रायिकता हो जाएगी, और फिर जो हमारा मतलब अगला दूसरा जीतने का होगा उसकी 0 हो जाएगी। यहीं पे मतलब इसमें स्विच वाला है। स्विच वाले में क्या होता है कि हमें 2 बार ये कंडीशन अप्लाई करनी होती है। एक बार तो ये कि जो हमने पकड़ रखा है उसके अंदर खाली है, और एक ये कि जो हमने पकड़ रखा है उसके अंदर गिफ्ट है। तो अगर जो हमने पकड़ रखा है उसके अंदर गिफ्ट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। अब जो हमारे पास बचा दूसरा, इसके अंदर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी? 0। तो 1/3 इंटू 0, साथ में प्लस करेंगे। एक बार हमारी ये कंडीशन आएगी कि जो हमने मतलब पहला वाला चूज करा है इसके अंदर हमारा नहीं है, जो गिफ्ट है वो इसके अंदर नहीं है, तो हमारा जो सेकंड वाला है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? क्योंकि एक तो हमने पकड़ ही रखा है, बचा एक, तो एक की ही प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। और पहले वाले के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी? 2/3। तो हमारा प्रोबेबिलिटी स्विचिंग का कितना आता है? 2/3। तो ये हमें डायरेक्ट याद रख लेंगे। अब इसी को मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कि मान लीजिए आपके पास 4 डोर हैं, ये चारों डोर बंद है, आपको नहीं पता कि किसके अंदर क्या है, लेकिन मोंटी ने आपसे कहा कि इन 4 डोर के जो मतलब चारों डोर में से किसी एक के अंदर गिफ्ट है।
किसी एक के अंदर गिफ्ट है, देखो ये दे रखा कि 1 गिफ्ट है, 4 डोर्स हैं, 1 गिफ्ट है, और बाद में उसने आपको एक डोर खोल के दिखा दिया कि इसके अंदर तो गिफ्ट है नहीं। तो अगर आपने 1 नंबर का दरवाजा या कोई भी एक दरवाजा चूज किया, मतलब इन चारों में से मान लेते हैं 1 नंबर का आपने दरवाजा चूज किया, तो अगर आप इस पर ही स्टे करे रहोगे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, तो आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1/4 रहेगी। लेकिन अगर आप स्विच कर जाते हो, अगर आप स्विच कर जाते हो तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपने जो चूज किया हुआ है उसके अंदर अगर गोट है तो गोट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, क्योंकि 4 में से एक तो गिफ्ट है, 3 गोट है, तो गोट की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। अब जो आपके पास बचे दरवाजे, दो दरवाजे बचे, इनमें से किसी एक के अंदर गिफ्ट है, तो इनके अंदर गिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। साथ में प्लस करेंगे कि अगर आपने पहले ही जो दरवाजा चूज कर रखा है उसके अंदर ही गिफ्ट है, तो गिफ्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 1/4 इंटू दरवाजे कितने बचे, 2, लेकिन हमारे पास जो गिफ्ट बचा है अब वो 0, उसकी प्रायिकता यहाँ पर यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों डोर्स में होने की बिल्कुल 0 है, क्योंकि गिफ्ट हमारा पहले ही हमारे पास में निकल आया। तो यहाँ पर ये जो टर्म होगी पूरी हमारी इतनी, प्लस के नीचे वाली ये 0 हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म रह जाएगी केवल, जो कि हमारी 3/8 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें मतलब करना क्या है कि सबसे पहले इस डोर को मान लेना है कि इसके अंदर नहीं है, हमारा गिफ्ट इसके अंदर नहीं है, तो होगा क्या, फिर गोट होगी, तो गोट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। फिर देखेंगे कि बचे हुए कितने डोर्स हैं, 2 डोर बचे हुए हैं और गिफ्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 है। ऐसे ही फिर प्लस में देखेंगे कि हमने माना कि हमने यहाँ पर गोट ले ली, तो गोट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, 1/4 इंटू बचे दरवाजे 2, मतलब गोट नहीं, हम मतलब गिफ्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, बचे दरवाजे 2 और गिफ्ट हमारे पास 0 बचा, तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। इसको और थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 100 दरवाजे हैं, एक कार यानी कि एक गिफ्ट है, और 5 दरवाजे जो है उसने आपके लिए खोल के दे दिए जिनके अंदर गोट है, यानी कि इन 5 के अंदर तो गिफ्ट है नहीं, लेकिन एक ही गिफ्ट है आपके पास इस टाइम। तो अब आप क्या करेंगे, इसने जो है आपको 5 दरवाजे खोल कर दिए हैं, इसमें तो परफेक्ट है, हमें मतलब पता ही है कम्प्लीटली कि इनके अंदर तो हमारा गिफ्ट है नहीं, बची ये 94, एक ही है जो हमने पकड़ रखा है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 1-2 बार जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आप फिर एकदम से हो जाएगा, शुरू में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है। कि मान लीजिए इस वाले में जो हमने चूज कर रखा है ये गोट है, तो गोट हमारे पास थी कितनी, एक कार है, तो मतलब 99 गोट्स हैं, तो यानी कि इस एक पर हमारी जो है वो गोट है, तो गोट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 99/100। अब गिफ्ट की प्रोबेबिलिटी इन 94 में कितनी हो जाएगी, गिफ्ट हमारा एक ही है तो 1/94। साथ में अब जब हम लेंगे कि हमारे मतलब हमने जो ये चूज कर रखा है ये कार है, तो कार की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 1/100। पहले हम लेते हैं ओवरऑल, फिर उसके बाद लेते हैं हम बचे हुए कि अब हमारी कार की प्रोबेबिलिटी कितनी बची। फिर अब जब हमने एक कार थी हमारे पास, एक ही यहाँ पर ले ली, तो अब हमारे पास कार बची 0। यहाँ पर क्या था, कार हमने ली नहीं थी, हमारे पास कार थी 1, तो ये इंटू हो गई 0/94, यानी ये तो पूरी हमारी टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म आ जाएगी हमारी 99/9400, तो ये हमारी हो जाएगी पी। अगर हम स्विच करते हैं तो, अगर हम स्टे कर जाएंगे तो वो तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी हो जाती है हमारी स्टे करने वाली 1/100। अब चलते हैं कि मान लीजिए 10 डोर्स हैं हमारे पास, उसमें से एक में गिफ्ट है, आपने कोई भी एक चूज किया, वो मोंटी ने आपको 8 दरवाजे खोल के दिखा दिए कि ये खाली है, तो आपकी स्टे करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये तो डायरेक्ट हो जाता है 1/10, लेकिन स्विच करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो स्विच करने की प्रोबेबिलिटी में हम लेते हैं कि ऐसा मान लीजिए जो हमने डोर चूज कर रखा है उसके अंदर गोट है, तो गोट की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 9/10, क्योंकि गोट हमारे पास टोटल कितनी है 9 और डोर्स ने टोटल 10 बचा हमारे पास। अब जो हमारे पास एक डोर बचा है
क्योंकि 10 डोर्स हैं, 8 तो उसने खोल दिए, एक हमारे कब्जे में है, तो बचा हुआ तो एक है जो हमारे कब्जे में, उस पे हमने मान लिया कि गोट है, तो 9/10। अब जो एक बचा उस पे एक कार एक ही तरीके से फिट हो सकती है, तो ये 9/10 इंटू 1 आ गया। प्लस अब हमने मान लिया कि जो हमने पकड़ रखा है उसके अंदर कार है, तो उसके अंदर कार कितने तरीके से आ सकती है, कार का ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/10। अब बची कार 0, तो जो हमारा एक बचा हुआ डोर है उसके अंदर 0 टाइप से आ सकती है, क्योंकि हमारे पास अब कोई कार है ही नहीं, तो इसकी स्विचिंग वैल्यू आ गई 9/10। मतलब पहले आपको गोट की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकाल के बचे हुए डोर्स के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमारे जो गिफ्ट्स हैं उनकी, और फिर वहीं पर हमें गिफ्ट्स की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकाल करके गिफ्ट्स की बची हुई प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि एक बार पहले गोट्स की ओवरऑल, फिर एक बार गिफ्ट्स की ओवरऑल, और इसमें मल्टीप्लाई में फिर गिफ्ट की, और इसमें भी बची हुई गिफ्ट की। मतलब ओवरऑल तो निकालनी है हमें पहले, एक बार गोट की एक बार गिफ्ट की, और फिर उस दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है बचे हुए गिफ्ट्स की। अब ऐसे जैसे कि हमारे 6 डोर हैं, एक गिफ्ट है उसमें, मोंटी ने 3 डोर आपको खोल कर दिखा दिए कि इनके पास मतलब इन डोर्स में कुछ नहीं है, इनमें गिफ्ट नहीं है, खाली है ये। तो पी स्टिंग तो हमारी डायरेक्ट हो जाएगी 1/6। अब पी स्विच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि जैसे 6 डोर हैं, एक कार है, तो गोट कितनी हुई हमारे पास, 5। तो गोट्स की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, तो 5/6 की हमने माना जो हमारे कब्जे में एक डोर है उसमें 5/6 है। अब बचा क्या कि 3 डोर्स उसने खोल के दिखा दिए, एक हमारे कब्जे में है डोर, 4 बचे डोर कितने, 2। उन दो डोर पे हमारी एक गिफ्ट जो किस हिसाब से प्रोबेबिलिटी मतलब हो जाएगी उसकी 1/2। साथ में अब हम जैसे हमने पहले अपने कब्जे में गोट मानी थी, अपने कब्जे में इस बार मान लेंगे हम गिफ्ट। तो अगर गिफ्ट हमारे कब्जे में 1/6 तरीके से, और बचे हुए गिफ्ट कितने हमारे, 0, तो ये टर्म यहाँ तक 0 हो जाएगी प्लस के बाद, और ये आ जाएगी हमारी 5/12। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको करना क्या है। पहले जो हमारे कब्जे में है उसके अंदर हमें एक बार गोट मान लेनी है, फिर जितने बचे हुए दरवाजे हैं उनके ऊपर गिफ्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। साथ में फिर हमें एक बार मतलब ओवरऑल गिफ्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है, और फिर बचे हुए दरवाजों पे बचे हुए गिफ्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर क्या था, सब में 0-0 हो जा रही थी बात की टर्म। तो अब थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए थोड़े से और हाई लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि 20 डोर हैं, 2 के अंदर गिफ्ट है और 18 के अंदर मतलब 18 बिल्कुल खाली है या कोट है। मोंटी ने आपको 10 मतलब खाली डोर खोल के दिखा दी, तो अगर आप स्टे करते हैं तो ये तो 2/20 हो जाएगा डायरेक्ट 1/10। लेकिन अगर आप स्विच करते हैं तो मान लीजिए जो आपने पकड़ा हुआ है डोर उसके अंदर गोट्स हैं, तो गोट्स की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 18/20। अब हमारे पास 10 डोर उसने खोल के दिखा दिए, एक हमने पकड़ रखा है 11, बचे हुए डोर कितने, 9 डोर पे 2 गिफ्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारी, 2/9। साथ में अब हम ये मानेंगे कि हमारे पास जो डोर है उसी के अंदर गिफ्ट है, तो गिफ्ट की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/20 इंटू, अब कितने गिफ्ट बचे, क्योंकि एक गिफ्ट तो उस डोर के अंदर आ गया जो हमने पकड़ रखा है, गिफ्ट बचा एक। अब एक डोर हमने पकड़ रखा है, 10 उसने खोल के दिखा रखे हैं, 11 और 20 हमारे पास टोटल है, तो डोर कितने बचे, 9। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/9। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो यह जाएगा हमारा 19/90। ऐसे ही सेम अब थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन देखिए आप, आपके पास 100 डोर्स हैं, 55 के अंदर गिफ्ट हैं, 45 खाली हैं। मोंटी ने आपको 3 खाली डोर खोल के दिखा दी है, तो अगर आप स्टे करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट हो जाएगी 55/100। लेकिन अगर आप स्विच करते हैं तो मान लीजिए जो डोर आपके कब्जे में है उसके अंदर मतलब वो खाली है, तो उसकी ओवरऑल खाली होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 45/100 मल्टीप्लाई, डोर्स कितने बचे आपके पास, 3 उसने खोल के दिखा रखे हैं, एक आपके कब्जे में, 4,
और ओवरऑल कितने 100, तो बचे कितने 96। अब वो 96 पे हमारे जो मतलब प्रोबेबिलिटी आएगी गिफ्ट होने की वो 55/96। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर प्लस करेंगे। अब ये मानेंगे कि हमारे जो कब्जे में डोर है उसके अंदर गिफ्ट है, तो 50/100 इंटू, अब क्या मानेंगे हम कि जैसे इसके अंदर गिफ्ट आ गया हमारा, तो बचे हुए जो 96 है, बचे हुए जो 96 डोर हैं उसमें अब हमारे कितने गिफ्ट आ सकते हैं 54, क्योंकि एक गिफ्ट हमारा यहाँ पर 55 में से हमने मान लिया कि हमारे पास है। जैसे कि यहाँ 2 में से एक हमने मान लिया था कि हमारे पास है, तो एक बचा था 9 पे, यहाँ पे 55 में से एक मान लिया हमारे पास है, तो अब हमारे बचे कितने उन 96 पे 54। तो इस हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। अगर आपने एक बार ये वाला डायरेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट अगर ऐसे सीख लिया जैसे मैंने आपको बताया, तो कभी भी आपका कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए मोंटे फॉर्मूले से, आप कभी भी मार नहीं खाओगे उसमें। अगर आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बनाने बैठ गए या रटने में बैठ गए, तो हो सकता है शायद आप एग्जाम प्रेशर में फॉर्मूला भूल जाओ, या फिर अपने मतलब जो आप रट के जाओ वो चीज़ भूल जाओ। लेकिन अगर ऐसे करोगे एकदम से समझ के, इसे एक दो बार इन क्वेश्चन को कर लोगे जितने भी मैंने दिए मतलब करवाए आपको, तो फिर आप इसमें कभी भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। ओके गाइस, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, बाय।